4 जुलाई 2026 शाम ठीक 7:13 से 1 अगस्त तक ब्रह्मांड में ग्रहों का एक ऐसा खतरनाक टकराव होने जा रहा है जो सीधा आपकी किस्मत पर प्रहार करेगा। धन के मालिक शुक्र देव जैसे ही सिंह राशि में आएंगे, वहां पहले से घात लगाए बैठे केतु देव के साथ उनकी युति होगी, जिस पर राहु की मायावी नजर रहेगी और मंगल देव अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से इस स्थान को देखेंगे। जब पैसा, सुख, ब्रह्म और मंगल की उग्र ऊर्जा एक साथ टकराएंगी तो आपकी राशि पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा, चलिए ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर बिल्कुल साफ साफ जानते हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ राशियों के लिए यह समय वरदान है तो कुछ के लिए बड़ी चेतावनी। तो चलिए बिना एक सेकंड गंवाए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 5वें भाव में होने जा रही है। इसके कारण इन दोनों ग्रहों और राहु का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में अचानक गहरा भ्रम, गलतफहमी या ब्रेकअप की स्थिति पैदा कर सकता है। संतान की सेहत को लेकर भी थोड़ी सी चिंता रहेगी, लेकिन दूसरे भाव से मंगल की चौथी दृष्टि के कारण इस पूरे तनाव के बीच भी आपको अचानक लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी पुराने निवेश से गुप्त धन का लाभ होगा। वहीं शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर होने से आपकी रुकी हुई इनकम फिर से शुरू होगी। इसके शुभ फल पाने के लिए शुक्रवार को बहते पानी में काले तिल प्रवाहित जरूर करें। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि की, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 4थे भाव में होने जा रही है। यहाँ इन दोनों ग्रहों का बैठना घर में अचानक अशांति, सुख सुविधाओं में कमी या माता की सेहत खराब होने से मानसिक तनाव दे सकता है। राहु के कारण कोई कीमती सामान गुम होने का डर रहेगा, परंतु मंगल की चौथी दृष्टि इसी भाव पर होने से प्रॉपर्टी, जमीन या मकान का कोई भी पुराना विवाद सुलझ जाएगा और अचानक बड़ा मुनाफा होगा। साथ ही शुक्र आपके 10वें भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी में प्रोग्रेस मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी राशि की तरफ, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 3रे भाव में होने जा रही है। इसके प्रभाव से आपके साहस में कमी या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। भाई बहनों से मतभेद और छोटी यात्राएं कष्टकारी हो सकती है। 12वें भाव से मंगल की दृष्टि आपके खर्चों को तो बहुत बढ़ाएगी, लेकिन आपको बड़ा रिस्क लेने की एक ताकत देगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिससे जो लोग मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग या विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उनको बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा। इसके बाद जो अगली राशि आती है वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 2रे यानी धन भाव में होने जा रही है। यहाँ इन दोनों ग्रहों और राहु का संयुक्त असर आपकी जमा पूंजी में अचानक बड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। आपकी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश या धन हानि के योग बनेंगे। हालांकि 11वें भाव से मंगल की दृष्टि आपके लिए कमाने के नए रास्ते खोलेगी और रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगी। शुक्र यहाँ से आपके 8वें भाव को देखेंगे, जिससे आपकी रुचि आध्यात्म में बढ़ेगी और आपको ससुराल पक्ष से हल्का लाभ भी मिल सकता है। मित्रों, नुकसान से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली भाग्यशाली राशि की ओर, जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह महायुति आपके लग्न यानी प्रथम भाव में होने जा रही है। राहु केतु के सीधे प्रभाव से आपके स्वभाव में अचानक चिड़चिड़ापन, गुस्सा और भ्रम बढ़ेगा, जिसके कारण आपको लोग गलत समझ सकते हैं। लेकिन 10वें भाव से मंगल की चौथी दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में अद्भुत ऊर्जा और लीडरशिप क्वालिटी देगी, जिसके कारण नौकरी या बिजनेस में आपका दबदबा मजबूत हो जाएगा। शुक्र आपके 7वें भाव को देखेंगे,
जिससे वैवाहिक जीवन के पुराने मनमुटाव दूर होंगे। बस आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। शांति के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। आइए अब जानते हैं हमारी अगली राशि के बारे में, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति कुंडली के 12वें भाव में होने जा रही है। इसके कारण हॉस्पिटल के खर्चों, यात्राओं और दिखावे की चीजों पर अचानक भारी पैसा खर्च हो सकता है। राहु के कारण नींद न आने की समस्याएं या पैरों में तकलीफ हो सकती है। लेकिन इन सब के साथ भाग्य भाव से मंगल की दृष्टि के कारण जो लोग विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, उन्हें भारी आर्थिक लाभ होगा। वहीं शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने से नौकरी में आपके विरोधी पूरी तरह शांत रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 11वें यानी लाभ भाव में होने जा रही है। यहाँ इन दोनों ग्रहों के होने से आपकी रेगुलर इनकम में अचानक रुकावट आ सकती है या मित्रों से धोखा मिल सकता है। परंतु अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको किसी गुप्त माध्यम, पैतृक संपत्ति, बीमा या पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक कोई बड़ा और अप्रत्याशित धन लाभ होगा। साथ ही शुक्र यहाँ से आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे आपकी बनाई हुई प्लानिंग सटीक बैठेगी और संतान से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। इसके बाद जो अगली राशि आती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 10वें भाव यानी कैरियर स्थान में होने जा रही है। इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्र में अचानक ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है या फिर अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आपके राशि स्वामी मंगल की 4थी दृष्टि 7वें भाव से इस घर पर होने के कारण बिजनेस में नए एग्रीमेंट और बड़ी डील्स फाइनल होगी, जिससे व्यापार में बहुत उन्नति होगी। वहीं शुक्र आपके 4थे भाव को देखेंगे, जिससे कैरियर की भागदौड़ के बावजूद भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अब बारी है हमारी 9वीं राशि की, वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 9वें यानी भाग्य भाव में होने जा रही है। इसके कारण बनते हुए काम अचानक अंतिम समय पर अटक सकते हैं। भाग्य का साथ भी कम मिलेगा और इस समय में पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। यात्राओं में धन हानि का डर रहेगा। हालांकि 6ठे भाव से मंगल की 4थी दृष्टि के कारण कोर्ट कचहरी या किसी विवाद के जरिए आपका कोई अटका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। वहीं शुक्र देव आपके 3रे भाव को देखेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा और भाई बहन आपकी मदद करेंगे। रुकावटें दूर करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा जरूर डालें। तो चलिए अब जानते हैं हमारी अगली राशि का हाल, जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 8वें भाव में होने जा रही है। यह समय मानसिक तनाव, गुप्त चिंताओं और सेहत के लिहाज से थोड़ा कमजोर रह सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं और विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लेकिन 5म भाव से मंगल की 4थी दृष्टि आपकी बुद्धि को शार्प करेगी, जिससे पुरानी इन्वेस्टमेंट या रिसर्च से अचानक बड़ा आर्थिक धन लाभ होगा। वहीं शुक्र आपके 2रे भाव को देखेंगे, जिससे संकटों के बावजूद फंसा हुआ धन वापस मिलेगा और आपका बैंक बैलेंस सुधरेगा। बचाव के लिए शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री या खीर का प्रसाद बांटें। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके 7वें यानी वैवाहिक और पार्टनरशिप भाव में होने जा रही है। यहाँ इन दोनों ग्रहों और राहु मंगल का यह योग शादीशुदा जिंदगी में अचानक गंभीर गलतफहमियां या अलगाव जैसी स्थितियां बना सकता है, अतः सावधान रहें। इसी के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी अविश्वास बढ़ेगा। हालांकि 4थे भाव से मंगल की 4थी दृष्टि
आपको नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी मदद करेगी और दैनिक व्यवसाय में अचानक धन की आवक बढ़ाएगी। वहीं शुक्र खुद 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए शुक्रवार के दिन गाय को हरी घास या ज्वार जरूर खिलाएं। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी यानी 12वीं राशि की, जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्र केतु की यह युति आपके छठे भाव में होने जा रही है। इसके कारण गुप्त शत्रु अचानक आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं। सेहत के मामले में यूरिन इन्फेक्शन या पेट के निचले हिस्से में समस्या परेशान कर सकती है, अतः इसका ध्यान रखें। लेकिन तीसरे भाव से मंगल की चौथी दृष्टि आपके भीतर एक गजब का साहस भर देगी, जिससे आप नौकरी में विरोधियों की हर चाल को नाकाम कर पाएंगे। वहीं शुक्र यहाँ से आपके 12वें भाव को देखेंगे, जिससे विदेश से जुड़े कामों और कोर्ट कचहरी में अचानक बड़ी सफलता मिलेगी। तो मित्रों, शुक्र केतु की यह युति और ग्रहों का यह टकराव आपकी राशि पर ऐसा असर डालने वाला है। बताए गए उपायों को समय पर अपनाएं, ताकि आप हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।